भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने आज केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान की खुलकर तारीफ की। डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बड़ी प्रेडिक्शन करते हुए कहा कि एक दिन चिराग बिहार के सीएम बनेंगे। उन्होंने चिराग पासवान के राजनीतिक जीवन के शुरुआती किस्से से लेकर एनडीए सरकार में उनकी अहमियत के कई उदाहरण दिए। दूसरी ओर चिराग पासवान ने भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र की खुलकर तारीफ करते हुए कहा कि उनके पिता के वो न केवल अच्छे मित्रों में से एक थे, बल्कि उनके सलाहकार की भूमिका में भी रहते थे। इस दौरान उन्होंने कई अनुभव भी साझा किए और पारिवारिक रिश्तों का भी जिक्र किया है। चिराग पासवान नरेंद्र मोदी कैबिनेट का एक युवा चेहरा, बिहार की राजनीति का एक इंडिस्पेंसेबल फैक्टर और नरेंद्र मोदी के लाडले। प्रधानमंत्री के लाल चिराग पासवान, गठबंधन की राजनीति के मास्टर चिराग पासवान। नरेंद्र मोदी जनता की नब्ज समझते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हैं। इसलिए बिहार में जब टिकटों की सौदेबाजी हो रही थी तो उन्होंने अपनी नेक्स्ट लीडरशिप को दो टूक संदेश दिया कि भाई कुछ भी करो, चिराग शुड बी इन, ही शुड बी पार्ट ऑफ अस, ही शुड बी पार्ट ऑफ एनडीए। देखिए व्यक्ति कितना इंडिस्पेंसेबल है। और उसके बाद में जो कुछ हुआ वो आप देख रहे हैं। और इनकी पॉलिटिकल जर्नी को आप देखिए। पहले बॉलीवुड में थे, पॉपुलर फिल्म स्टार थे, फिर राजनीति में आए और पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत हुई 2020 से। एक साथ 135 उम्मीदवार खड़े कर दिए बिहार विधानसभा चुनाव में। हिम्मत नहीं हारी, एक सीट मिली लेकिन 6% वोट मिले। आधार बना, एक संकेत दूसरे दलों को, एक नई शक्ति का उदय बिहार में हो रहा है। फिर 2024 में लोकसभा 5 सीटें मिली। 5 सीटें मोदी जी ने दी इनको लड़ने के लिए और 5 पे फतेह। तो स्ट्राइक रेट 100% जो है। फिर 2025 का विधानसभा चुनाव, मन तो इनका था 50-60 सीटें लें और 50-60 सीटें लेंगे तो उतना बीजेपी को फायदा है। लेकिन हालात ऐसे थे, घर के आदमी को मनाया जाता है, तो 29 पे मनाया गया। उसमें 19 सीटें ली, 80% स्ट्राइक रेट। आप देखिए, चिराग पासवान बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं। आप उनके दफ्तर में जाइए, भीड़। पटना जाते हैं तो भीड़। और एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो बिना मिले उस भीड़ में से जाए। हर आदमी से मिलते हैं, चाहे रात के 2 बजे या कुछ भी हो। और आज लोग बिहार से बाहर आपको देखते हैं, चाहे अरुणाचल में देखते हैं, कल को यूपी बिहार में भी देखेंगे। इनकी जो लाइफ स्टाइल है और जो लुक्स हैं वो बड़े आकर्षक हैं। ये महिलाओं के लिए खास तौर पे जो है। तो आप देखिए कि एक सफ़ेद शर्ट, कुर्ता, फिर जीन्स, लाल रंग का सुंदर शाल, ऐसा लगा रियासत का राजकुमार बैठा है। मैं दिल से जेसी सर का धन्यवाद करना चाहता हूं। वंडरफुल सर। इन्होंने जिन खूबसूरत शब्दों से मेरा जिक्र किया, इनके साथ हमारा रिश्ता दशकों पुराना है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इन्होंने मुझे ग्रो करते हुए देखा। मेरे पिता के न सिर्फ अच्छे मित्रों में से ये थे, बल्कि उनके सलाहकार की भूमिका में भी ये रहते थे। जब भी पिताजी को किसी भी विषय पे जानकारी लेनी हो या सुझाव चाहिए तो सबसे पहला फोन इन्हीं के पास जाता था। और इन्होंने भी हमेशा परिवार और एक सलाहकार दोनों भूमिका इतनी खूबसूरती से इन्होंने निभाने का काम किया। और आज जब मेरे पिता नहीं हैं, अगर वो होते तो शायद उन्हीं के मुख से ऐसे शब्द निकलते जो इन्होंने आज मेरे लिए कहे। उसके लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद सर।